Hello and welcome back to Father and Son Cricket Talk, a show where we discuss Indian cricket and everything surrounding it. Today, the second ODI between India and New Zealand concluded. India has lost the match. But before we go into that discussion कि क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, what could have been different, एक न्यूज़ थी जो थी कि वॉशिंगटन सुंदर इंजर हो गए थे पिछले मैच में और उनकी रिप्लेसमेंट आई है आयुष बदोनी. There were some not so nice words said by a former chief selector of the BCCI, Mr. Chris Srikanth, on Badoni's selection. That I'll let you elaborate on what it was and what your thoughts are on it. Badoni in, yes, no, maybe. Uh, See, Badoni has come. There was no talk of Badoni, to be honest. Okay. So, Washington Sundar has got injured. Washington Sundar, we know he's an off spinner and he can bat. So, Badoni is a batter who can bowl. Okay. But in my opinion, Srikanth is right up to some extent. So, because in today's selection, see, every player is playing well, everybody is doing well. So, to get into the Indian team, you have to have some basically familiarity. I'm not saying connection, as they say in English that familiarity breeds. So, somebody you are at the right place at the right time, and the person who is selecting, he is also there at that time. So, your talk means your name will be brought into the list and you may be picked up. Okay, that we will see whether he gets a chance to play or not play, that we don't know. Today he has not played, only Reddy has played, whereas in today's wicket there was a off spinner required because wicket was slow, and maybe our the players who have played today did not perform up to the mark. तो आप कह रहे हो कि अगर बदोनी मतलब बदोनी शुड हैव टेकन प्रेसिडेंस ओवर नीतीश रेड्डी इन टुडेज मैच, तो नीतीश रेड्डी को खिलाओगे कब? हाँ, वही प्रॉब्लम है कि नीतीश रेड्डी को खिलाओगे कब, इस चक्कर में आपने नीतीश रेड्डी को आज खिलाया है. तो उसको रखा क्यों हुआ है टीम के अंदर? मुझे तो ये नहीं यार समझ आ वही गया अगर ना, नहीं खिलाना तो. नीतीश रेड्डी को खिलाओगे कब, इस चक्कर में आप आज आपने नीतीश रेड्डी को खिलाया है. क्योंकि स्लो विकेट थी राजकोट की, है ना. वो बात अलग है कि हमारे स्पिनर बुरी तरह पिटे हैं, है ना. जितने कुलदीप यादव जी ने रन दिए उतने उनके दोनों स्पिनर ने मिला के रन दिए. राइट. है ना. मेरे पास स्कोर कार्ड भी है यहाँ पर. नहीं, कुलदीप यादव ने मेरे ख्याल 1 for 82 10 ओवर के 1 for 82, और आप उनके दोनों स्पिनर के रन देख लो, मस्ट बी 75. हाँ, उनके माइकल दोनों स्पिनर ब्रेसवेल ने एट 1 for 34 एंड जेडन लेनक्स एट 1 for 42. या दोनों के दोनों मिला के ने मिला के 76 रन. 75 दिए हैं. और हमारे जडेजा जी के तो ओवर भी पूरे नहीं हुए, है ना. तो मिशेल ने प्रूव कर दिया था कि उन्होंने दोनों को स्टेप आउट करके भी मारा, पैडल भी मारा, कट भी मारा, है ना. और आज कुलदीप यादव की तो बॉल गिर ही नहीं रही थी. आगे गिर रहे तो वो स्टेप आउट करके 6 मार रहा था, छोटा कर रहा था तो कट कर रहा था. ठीक है. एक कैच निकला, वो प्रसिद्ध कृष्णा जी ने छोड़ दिया, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि भाई कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे. जडेजा जी ने रन आउट छोड़ दिया. और अगर मैं बोलूं कि हमारी बैटिंग भी अच्छी नहीं थी आज, फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी, और बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी. तो तीनों स्टैंडर्ड्स पे और न्यूजीलैंड मतलब ने जैसे परफॉर्म किया है. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दिस टीम इज नॉट इनविंसिबल. ठीक और है. वी नीड टू कीप इन माइंड ये न्यूजीलैंड की बी टीम थी. हाँ, ये न्यूजीलैंड की बी टीम है. तो हमारी मतलब मेरे को आज लग रहा था कि हमारी ए टीम होती तो इसको आराम से हरा लेती. इसका मतलब ये भी काइंड ऑफ हमारी ए टीम ही है. सिर्फ हाँ, आपके जो स्टार्टिंग के जो छह बैटर हैं. बुमराह और हार्दिक पांड्या ही तो नहीं है. सही बात है. बुमराह और हार्दिक पांड्या ही तो नहीं है, बाकी तो सारे प्लेयर हैं. तो आप कुछ नहीं कर पाए, है ना. और फिर देर आर फ्यू टॉक्स ऑल्सो, बट इट इज वेरी मतलब बहुत जल्दी है इस पे बोलना कि कैप्टनशिप जो रोहित शर्मा करता था वो इस अनफेयर टू बी ऑनेस्ट, कि गिल की कैप्टनशिप को अभी रोहित शर्मा से इतनी जल्दी आप कंपेयर करना शुरू कर दो. दैट शुड नॉट बी डन. बट वही है, बिकॉज अभी गिल नया नया है, ही मे नॉट बी एबल टू do that much authority on players what Rohit Sharma would have,
है ना। तो जैसे हमें पता ही है कि दो चार को गाली भी दे देता, ये भी कर देता, खींच देता, और हम्म थोड़ा हो जाता। और ऐसे लग रहा था कि मतलब यू आर फ्लोइंग विद द, चल रहा है सिस्टम। चलो ठीक है, हार गए तो अभी आई डोंट नो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द लास्ट मैच। इंदौर में क्या होगा, हाई हम्म हाई स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि छोटी ग्राउंड है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। और मतलब जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था बुधोनी वाला, वो वही है यार, कि मतलब ठीक है, आप जानते थे, मतलब आप अच्छे प्लेयर हो, एवरीबॉडी हु कम्स टू इंडिया टीम इज अ गुड प्लेयर। हम्म ऐसा नहीं है कि वो गुड प्लेयर नहीं है, पर देर आर 10 गुड प्लेयर्स फ्लोटिंग अराउंड। अब 10 में से right. किसको चांस मिलेगा? वही फिर जिसका थोड़ा बहुत जानकारी होगी और वो उसको चांस मिलेगा, आगे उसके ऊपर है, उसने प्रूव किया तो ही विल स्टे, फिर अगर उसने प्रूव नहीं किया तो ही विल नॉट स्टे। ठीक Right. है, पर एक बार आपको दरवाजा दिखा दिया गया इंडिया टीम का। हम्म ठीक है। वो तो है ही। हाँ। But coming back to the comments that we were making earlier about Shubman Gill's captaincy, इस मैच के लिए मैं उसकी कप्तानी को दोष नहीं दूंगा। मेरा एक पुराना फंडा है कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपके बैटिंग लाइनअप में चार बैट्समैनों को रन बनाने पड़ेंगे और आपके बॉलरों को विकेट निकालनी पड़ेगी। आज आपकी पूरी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुई है, अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल हु वाज देयर नॉट आउट एट 112, और शुभमन गिल ने भी रन मारे थे 56। बट अगेन जो हमारी कंप्लेंट जो विराट कोहली और रोहित शर्मा से होती थी इन देयर अर्लियर डेज व्हेन दे हैड ब्रोकन इनटू द इंडियन टीम, कि इनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं पर ये स्टार्ट्स पे कैपिटलाइज करके बड़े स्कोर्स नहीं बना रहे, दैट इज समथिंग दैट विल बी क्वेश्चनड फॉर शुभमन गिल एज वेल। कि आपको 56 का स्टार्ट मिल गया था, अब आप लीन पैच में जा रहे थे, आपको रन बनाने का मौका मिला, तो आप वहां पर खड़े रह के 100 मारते, तो इट वुड हैव बीन बेटर। सेकेंड थिंग विच आई फाउंड अ लिटिल इफी वाज, उन्होंने कोई बहुत बढ़िया बॉल नहीं डाली। आप मोड्स ऑफ डिसमिसल अगर देखोगे तो रोहित शर्मा शॉट मारते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आउट हुए हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि रन रेट स्लो हो रही थी एंड ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक द शैकल एंड व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ शॉट ही गॉट आउट, समझ आता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने पिछले मैच में अच्छे रन मारे थे, ही वाज लुकिंग इन गुड टच। बट राइट नाउ अगेन यू आर ट्राइंग टू लॉफ्ट इट ओवर मिड ऑफ, और फिर आप लॉली कैच हाथ में देके जा रहे हो, अनप्रोवोक्ड है। मतलब द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज न्यूजीलैंड वाले आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और फिर विराट कोहली दो विकेट गिर गई हैं, एंड दैट वाज नॉट अ शॉट दैट यू शुड हैव प्लेड, कट नहीं था उस बॉल के ऊपर। बट देन अगेन आई विल गिव विराट द बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच में रन बना रहे हैं। आज भी ही had gotten off to a good start. So you're not going to take the best decisions every single time. There is brain fade, for the lack of a better word. But none of the batters from whom you expect big runs stayed there and built partnerships. And I think that's what was missing today. So, Yeah, I agree with you. hmm, Basically, Shuman is not this match. He's getting after the England Test series. After he has come back, he has not been able to score runs. He's scoring 20s, 30s, 40s, but he's not making big. As the Rahul today played well and he stayed till the end. Last match also he stayed till the end. You know, so this is what you have to do. Whereas he used to open, then he came to middle order, and he's proving at every point that he is the man. Okay, so पिछला that भी is आपको why मैच उन्होंने जिता के दिया है, वो पिछला लगेगा कि मैच भी उसने आसान था जिता के दिया जिताना, है। बट वो इट वही वाज वही डिफिकल्ट टू है फिनिश। वो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में भी सारे उड़ गए थे, वो बेचारा खड़ा होकर उसने स्लो करके एंड तक तुम्हें 240-45 बना दिए थे ताकि तुम फाइट कर सको। तो उसमें राइट। भी बोला गया था कि भाई उसने स्लो कर दिया है ना। हम्म वेर एज ही फाइट्स योर ही फाइट्स द बैटल्स बेसिकली फॉर यू गाइस, है ना। राइट। ही सेज कि कोई नहीं चल रहा, चलो मैं खेलता हूँ नीचे आके। तो शुभमन गिल को ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो इनके ये वनडे की कप्तानी से भी हाथ धो बैठेंगे जिस हिसाब से चल रहा है ना। देखते हैं अभी। तो हाँ। नितिश रेड्डी ने भी अपने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब किया। बट अगेन 46th ओवर है, यू आर ट्राइंग टू गो फॉर द शॉट, तो यू कांट रियली ब्लेम नितिश रेड्डी एज वेल। अगर आप तब नहीं एक्सेलरेट करोगे तो कब करोगे? बट हाँ वो तो अगेन है ही।
चांस लुकिंग बैक पर एट वही है इट, ना। अगर आप 4-5 मैच के बाद देखोगे और इंडिया टीम से आपकी अगर चांस निकलता है या आपकी सीट निकलती है, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फ्यूचर में कि भैया आपको मौके तो दिए गए थे लेकिन आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। वही है, जब आपको मौका मिले आपको उस टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज बिकॉज इतने प्लेयर हैं लाइन में खड़े हुए, अगर वो नहीं, आप नहीं कर पाते हो तो मुश्किल है। और आज वही 40-50 मार देता तो हम्म। फिर वो हो जाता इसका। यू वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, यार चोजन स्ट्रॉन्ग अबव कंटेंडर की वॉशिंगटन थी, सुंदर इवन मे बी। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, हो जाते। और आप वही है, आप जब बॉलिंग में वो हो रहा है कि आपको 2 ओवर देते हो आप, और 2 ओवर में 10-12 रन लग जाते हैं, तो आप हम्म। उसके बाद कभी ट्राई नहीं करते उसको, है ना। राइट। जबकि बाकी बॉलर भी आपके रन दे ही रहे थे, सिराज ने भी एक एक ओवर में 10-10 रन दिए हैं, है हम्म। ना। बट ठीक है, आप ट्राई नहीं करते हो उसको। तो आई डोंट नो, उसको उसके साथ वही हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर ही इज अ बैट्समैन और इज अ बॉलर, वो करना हम्म। क्या है उसके साथ, है ना। कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करना तो चाहते हो। उसको यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, यूटिलाइज, बिकॉज यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कैप्टन टू यूटिलाइज हिम कि भैया ऐसे करो, दिस इज हम्म। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो वो राइट। नहीं हो रहा। और आज के मैच में वो, ये जडेजा जी भी जब बीच में फंस गए थे वो, हम्म। है ना, उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही डाउन था। जब राहुल एक साइड खड़ा था तो जडेजा मार ही नहीं पा रहा था शैकल्स नहीं कर, मतलब ही वाज जस्ट प्लेइंग, आई थिंक मेरा, आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका स्ट्राइक रेट मतलब 50-60 होगा शायद। हाँ, 27 runs in 44 balls। हाँ 50-60 का स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो। सो दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आवर टीम एज वी डिस्कस लास्ट टाइम इज नॉट इनविंसिबल। दिस टीम, with this team you have to have Hardik Pandya and Bumrah in and thou people say bygones are bygones, but I will say Shami has to come back. हम्म। Siraj is not getting, Siraj is will not get you what What you Shami, need। हम्म। what you need from him, है ना। शामी शामी है। तो अगर अगर आपकी टीम में हार्दिक पांड्या, शामी और बुमराह है, तब आप उनके साथ कुलदीप यादव और एक और बॉलर खिलाओ, देन योर टीम इज सॉलिड टीम, है ना। आपकी टीम फिर सॉलिड बनती है, फिर आपके साथ वो हो जाता है। शामी ऑल्सो कैन प्ले लॉन्ग हैंडल, तो फिर आपके पास नीचे 8वें 9वें नंबर पे वो राणा और शामी है, दोनों में से दोनों जाके घुमाएंगे, किसी का तो लगेगा, किसी मतलब का तो कुलाड़ा लगेगा ही। किसी का तो गुलाड़ा लगेगा, काइंड ऑफ स्टफ। बट लेट्स सी। अगर अभी हाँ, अगर थर्ड आपने वहां ओडीआई। पे है, तो अगर आप मेरे से पूछो आज की आगे की वनडे टीम के में, तो हार्दिक पांड्या, बुमराह, शामी, अर्शदीप, हम्म। दीज आर द थ्री पेसर्स, दीज आर द थ्री पेसर्स। और स्पिनर आपका है अपना कुलदीप यादव हम्म। एंड जडेजा, और जडेजा का स्टैंड बाई इज अक्षर पटेल, ठीक है। और एक ऑफ स्पिनर आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं से भी, तो ऑफ स्पिनर आप ढूंढिए, अदरवाइज आपका काम खराब है। अभी आयुष बदौनी कैसे करता है, क्या करता है, वो हम्म। आप उसमें एलएसजी वगैरह वाले जो मैचेस होते हैं आईपीएल के, उसमें तो इम्पैक्ट सबकी वजह से आप देख ही नहीं पाते हो इनको करते क्या है ये, है हम्म। ना। और रणजी मैचेस हम इतना फॉलो नहीं करते, तो वो तो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन में, जब आप बेसिकली मैच सिचुएशन में हो, तब आप करते क्या हो। राइट। तो यही सारी चीजें अभी देखनी पड़ेंगी, क्या ये लोग चेंजेस करते हैं, इफ दे मेक एनी चेंजेस एट ऑल। मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये तीसरे ओडीआई के अंदर कोई टीम में बदलाव लाने वाले हैं, बट लेट्स वेट एंड वॉच। मेरे को लगता है नीतीश रेड्डी को बाहर बिठा के आयुष बदानी को चांस दे देंगे तीसरे उसमें। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट हम्म। दे विल गिव हिम द चांस। देखते हैं। आई डोंट थिंक दे विल डू दैट। आई डोंट थिंक दे विल मेक सच अ हेस्टी डिसीजन। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी के साथ परसिस्ट करेंगे ये कि आप, आई डोंट नो वही है, बिकॉज अगर यहाँ पर 15-20 तो नहीं कहूंगा, 30 रन और होते बोर्ड के ऊपर तो शायद कहानी कुछ और होती, बट देन अगेन यू नेवर नो। I think we should not prolong the video. Let us wait for the third ODI and see how India team performs, and then our main thing will start when the five 2020 starts, and we start seeing how our team fares for the World Cup. On this note, we will end today's episode. लाइक शेयर सब्सक्राइब।